Hello everyone, Shweta this side. Today I'm going to start a new chapter that is a political parties. देखिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास सिविक्स के लिए. द रीज़न बिहाइंड कि 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन एग्जाम्स के अंदर 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में पॉलिटिकल पार्टीज के डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं. दैट मीन्स कोई भी मॉडिफिकेशंस क्वेश्चंस के अंदर नहीं होती, सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे जैसे आपको टॉपिक्स गिवन है इस चैप्टर के वैसे का वैसे ही क्वेश्चन उठकर आपका पेपर में आता है. ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इजी रहता है. जिन बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा, मॉडिफिकेशन कर दी गई है, तो हम एग्जैक्टली पहचान नहीं पाते हैं कि हमें क्या आंसर करना है, तो उन बच्चों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट टॉपिक्स लर्न करने हैं और उन्हीं के साथ साथ ही आपको ये चैप्टर इजीली कवर अप हो जाएगा. ठीक है, और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तो है ही कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते ज़रूर हैं. ठीक है, तो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है ये, इसीलिए इस चैप्टर को समझना, इस चैप्टर को लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स के लिए. एज यू ऑलरेडी नो, हमारे जो एग्जाम्स अब सेकेंड टर्म के होने वाले हैं वो हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जिन्हें की जो राइटिंग की हैबिट है वो ख़त्म हो चुकी है. अब राइटिंग हैबिट खत्म है, स्पीड मेंटेनेंस नहीं है कि हमें कितनी स्पीड से काम करना है, तो माइट भी ऐसी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है कि लाइक उनका एग्जाम छूट जाए, कोई क्वेश्चन उनका रह जाए. तो उन चीज़ों की प्रैक्टिस करना मस्ट है इस टाइम पर एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल दैट सिचुएशंस. तो अभी आपके पास जो भी टाइम गिवन है उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए और इस चैप्टर को भी ध्यान से समझिए. देखिए पहले हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं. आज टॉपिक्स है व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है. सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को अडॉप्ट किया गया है. ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या काम करती है किसी भी कंट्री के अंदर. नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, अब यहाँ नीड जो है पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों है किसी भी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या जरूरत पड़ी कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज वाले सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ा. ठीक है, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी कंट्री के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई और डेमोक्रेटिक कंट्री हो, तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज कितनी होनी चाहिए, हमें इसके बारे में भी समझना है. नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, 2 टाइप्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज की. फर्स्ट इज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड द सेकंड इज स्टेट पॉलिटिकल पार्टी. दोनों के बारे में समझेंगे, क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं किसी को नेशनल बनने के लिए, किसी को स्टेट बनने के लिए, तो वो हमें समझना है. क्या क्या चैलेंजेस हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इस टाइम पर फेस कर रही हैं. ठीक है, और इसके साथ हमें क्या रिफॉर्म्स करने की जरूरत है और ऐसी कौन सी चीजें, ऐसे कौन से रिफॉर्म्स हैं जो अब तक हो चुके हैं. ठीक है, क्या हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो इसके लिए कुछ वर्क कर रहा है या फिर अदर देन इलेक्शन कमीशन कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जिससे कि इसमें रिफॉर्म्स करने का काम किया गया. ठीक है, फाइनली हमारे टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं. हम फर्स्ट टॉपिक से अब फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी. तो सबसे पहले हमें इसके मीनिंग को समझना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है. देखिए आपको एक डेफिनेशन दी गई है और हमें इस डेफिनेशन को एज इट इज़ लर्न करना है इस चैप्टर में. अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. देखिए मैंने आपको सीधी सीधी डेफिनेशन बोलकर बता दी कि ये डेफिनेशन है, ये आपको लर्न करनी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको इस तरीके से समझ में आ जाए. हमें इसे पहले समझना होगा कि एग्जैक्टली हमें कहना क्या चाह रहे हैं इस डेफिनेशन के थ्रू. पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोगों का एक फैक्शन है, ग्रुप है. अब ये जो ग्रुप है क्या करता है, ये कोशिश करता है किसी ना किसी तरीके से कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो उनके हाथ में आ जाए. ठीक है, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ना बहुत सी बातें होती हैं, जैसे कि एक टाइम पीरियड था जब दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी इंट्रोडक्शन नहीं था. यहीं अगर आप चले जाओ 100 से 150 साल पीछे चले जाओ आप, तो उस टाइम पीरियड में पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिटेल, उनकी नॉलेज लोगों को नहीं हुआ करती थी. व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में लोगों को नहीं पता. आज भी अगर आप किसी ऐसे रिमोट एरिया में चले जाओ, रिमोट मीन्स कि जहाँ पर आप जा नहीं सकते इतना इजीली, या ट्राइबल पीपल ज़्यादा रहते हैं, जो अनएजुकेटेड पीपल हैं, उन लोगों से अगर आप आज भी बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, वो आज भी नहीं जानते होंगे.
ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ज़रूर सुना होता है, किसी ना किसी के मुंह से, या इलेक्शन टाइम पीरियड आता है तो हम आसपास हर जगह ऐसा माहौल देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बट फर्दर इनके अलावा हम उसके बारे में और कुछ नहीं जानते। जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज से अगर तुम कुछ क्लासेस पीछे चले जाओ तो उस टाइम पीरियड पर आपको भी नहीं पता था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। ये या 5th और 6th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप भी ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। बट अभी क्या सिचुएशन है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, पहले मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम नहीं हुआ करता था, डेमोक्रेसी हर कंट्री में नहीं हुआ करती थी। बट अभी वर्ल्ड की कुछ एक ही कंट्रीज ऐसी बची हैं जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। फर्दर हर एक कंट्री के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया गया है। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जहां डेमोक्रेसी है वहां पर लोगों को चॉइस दी जाती है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस लाइन से, इस स्टेटमेंट से हमें एक बात अच्छे से क्लियर होगी, जहां कहीं भी जिस भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया जाएगा दैट मीन्स कि वहां पॉलिटिकल पार्टीज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट वो क्या बताना चाह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कि पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन का मतलब क्या है? ये क्या करते हैं कि अपने कुछ व्यूज आप लोगों के सामने रखते हैं। कैसे? जैसे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्या करती है, कहती है कि मुझे पर्टिकुलर किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है, कि जो भी लाइक लोअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, दलित्स हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनके लिए हम पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे कि उनका प्रमोशन हो, उनका डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इन्होंने सोसाइटी को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो इस पॉलिटिकल पार्टी ने जब एक ही मुद्दा उठाया तो उस मुद्दे की वजह से सिर्फ वही सेक्शन जो है सोसाइटी का, वो उन्हें जाकर वोट करेगा जो इससे सेटिस्फाई है, जो कहता है कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए वर्क कर रही है, देन वी मस्ट वोट फॉर दिस पार्टी। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे सोशल डिवीजन हो गया एक। वो यही कह रहे हैं पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड, किस वजह से ये जानी जाती है, इनके सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन्स की वजह से। ठीक है। सोसाइटी का डिवीजन उन्होंने कर दिया, अलग अलग पार्ट्स बना दिए, क्योंकि उन्होंने अपना व्यू ऐसा रखा, उन्होंने अपना टारगेट ऐसा रखा कि उस टारगेट के ऊपर जो भी चाहता है कि हाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो जाकर इसे वोट करेंगे। और पॉलिटिकल डिवीजन की अपनी आइडियोलॉजीज को थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, जिससे इनका डिवीजन होता है। They agree on some policies and programs for the society with a view to promote collective good। अब ये कह रहे हैं कि अपनी अलग अलग पॉलिसीज, अपनी प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि ये हमारी पॉलिसीज हैं, और अगर आप हमें वोट करते हैं तो फाइनली इन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम भी हम करेंगे। लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन तभी हो पाएगा जब आप हमें वोट करेंगे। अब सिचुएशन क्या राइज होती है कि जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स इन्होंने बताए हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो है हर एक के लिए सुटेबल हो, हर एक का जो व्यू है अलग होता है। ठीक है। तो ये कलेक्टिव गुड कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जो भी ये टॉपिक उठाएंगे वो बहुत मेन इशू होगा, और उस मेन इशू को कलेक्टिवली पूरी कंट्री में बहुत सारे लोगों से रिलेट किया जाता है। ठीक है। और उस बिहाफ पर ये अपनी पॉलिसी प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं। उन्हें तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक कि ये पावर में नहीं आ जाते। They try to persuade people why their policies are better than others। इसीलिए ये क्या करते हैं, जितनी भी पब्लिक है उन्हें कैंपेन टाइम पीरियड में कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप हमें वोट करिए, क्योंकि हमारी पॉलिसीज, हमारे प्रोग्राम्स किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बेटर है। ठीक है। जैसे ही आप कन्विंस हो जाएंगे, आप क्या करेंगे, उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर देंगे। अब पावर में आने के बाद उन्हीं पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के लिए फेवर में काम करना ये शुरू कर देते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी। अब ये एक ड्रॉबैक है पॉलिटिकल पार्टीज का। किस तरीके से हम इसे ड्रॉबैक कह सकते हैं? कई बार क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं, ये करते क्या है कि पार्टी की पॉलिसीज की जगह पार्टी के फॉलोअर्स बन जाते हैं। ठीक है। पार्टी की पॉलिसीज के फॉलोअर्स बनने की जगह ये पार्टी के फॉलोअर्स बन गए। उन्हें करना क्या है, कंडेम करना है पार्टिकुलर किसी दूसरी पार्टी को। आपस में बातचीत कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर खड़े हैं, ग्रुप के अंदर खड़े हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हुए क्या कर रहे हैं कि जिस भी पार्टी की ये फॉलोअर है उसकी तारीफ तो करेंगे ही करें, साथ साथ और क्या करेंगे, किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की बुराइयां करना शुरू कर देंगे, उन्हें कंडेम करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो इसे हम बोलते क्या है, पार्टीजनशिप, कि पर्टिकुलर कोई भी पर्सन जो किसी पार्टी को फॉलो कर रहा है
तो वो क्या करता है, उस पार्टी को फॉलो करते करते दूसरी पार्टीज को डीफेम करना शुरू कर देता है। दिस सिस्टम इज नोन एज पार्टीसनशिप। तो ये एक डिफेक्ट आ जाता है, एक प्रॉब्लम आ जाती है पॉलिटिकल पार्टीज में। फिर वो कह रहे हैं कि इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जहां कहीं भी स्टैंड करती है तो पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स माने जाते हैं। इन सारे सिस्टम्स को देखते हुए जो भी अपने पॉइंट्स अभी तक कवर करे हैं उन सब के बिहाफ पर 3 मेन कंपोनेंट्स इसके डिसाइड करे गए हैं। फर्स्ट वन इज द लीडर्स, कि जो इस पार्टी को रन कर रहे हैं। सेकेंड, एक्टिव मेंबर्स, कि जो इस पार्टी के अंदर लीडर्स के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज फॉलोअर्स, कि जो इसे फॉलो करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने बोला पार्टीसनशिप। और वो पर्सन जो पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो कर रहा है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, पार्टीसन। इज इट क्लियर नाउ? तो हमारा जो मीनिंग है पॉलिटिकल पार्टी का वो यहाँ पर क्लियर होता है। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज।